जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे मौज़ूआत होते हैं बात करने के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो वक़्त की किल्लत की वजह से उस पर बात नहीं हो पाती। तो बेसिकली ये अल-मिज़ान वालों का एक इनकम फंड है। तो एक एक दोस्त ने मुझे जो है इसके ऊपर बड़ा जो है वो क्या कहते हैं जी शोर मचाया बल्कि मुझे उसने फ़ोर्स किया कि देखें जी जो मीज़ान का जो सुपर सेवर प्लान है ये 17% का प्रॉफ़िट दे रहा है। तो आप जो है वो लोगों को इस तरफ कहें जी कि वो अपना पैसा जो है वो इसमें डालें और इसमें जो है वो सरमायाकारी करें, महफ़ूज़ सरमायाकारी और 17% का प्रॉफ़िट जो है जी वो आपको साल के बाद मिलेगा। देखिए बात ये है कि जहाँ पर भी आपने पैसा लगाना हो ना, उसको ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील के साथ देखना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात रख देता हूँ। बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आपने इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना। ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसके ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इस बात की तरफ थोड़ा-सा ज़रूर जो है वो रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि 17% का प्रॉफ़िट कोई नहीं है। सिर्फ़ ये चीज़ जो है वो मैंने आपसे गुज़ारिश करनी है। आपने सिर्फ़ ये देखना होता है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट की बेस क्या है और उस बेस की बुनियाद पर वो बेंचमार्क क्या है जिसको वो फ़ॉलो कर रहे हैं। और बेंचमार्क के मुन की मुनासबत से ही उन्होंने आपको प्रॉफ़िट देना होता है। अब इसके ऊपर ज़रा मैं थोड़ी-सी आपको जो है वो बात कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी-सी तफ़सील आपसे गुज़ारिश करूँगा कोई 5-7 मिनट के अंदर। अच्छा जी, ये मीज़ान सुपर सेवर प्लान है, जिसके हवाले से मेरे दोस्त ने बड़ी जो है वो क्या कहते हैं जी मेरे कान खा लिए कि जी इसके देखें जी ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये बहुत जो है वो बड़ा फंड है और जनाब सो एंड सो इसका देखें जी फ्रंट एंड लोड भी नहीं है, इसका बैक एंड लोड भी नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ जो है ये मिस कर गया कि इसकी 1% जो है वो मैनेजमेंट फ़ीस है सालाना की। यानी कि सालाना 1% वो आपसे ले लेंगे। तो म्यूचुअल फंड में ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है जी ये ओपन फंड है, ठीक है यार जो कुछ भी है ये आप खुद भी देख सकते हैं, मसला ये नहीं। मसला क्या है? मसला ये है कि वो ये कह रहा है जी कि बेसिकली रफ़ली 18% का जो प्रॉफ़िट है जी वो इन्होंने दिया है, 17% और ये आगे आने वाले दिनों में भी 17% देंगी। देखिए ये बिल्कुल ऐसा मुझे कम से कम नज़र नहीं आता कि 17% का प्रॉफ़िट ये आपको देंगे। तो जब भी कभी इस किस्म की कोई चीज़ आप देखें तो उसको थोड़ा-सा वेरीफ़ाई कर लिया करें और वेरीफ़ाई करने के बाद ज़रा थोड़ा-सा देख-भाल के और अपनी कैलकुलेशन कर लिया करें। सिर्फ़ जो है वो फ़र्ज़ करें मैं भी वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो इसको ही हरफ़े आखिर नहीं समझना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा-सा समझना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको इसकी जो है ना वो फंड मैनेजर की रिपोर्ट पर लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर हम ये देख लेंगे कि आने वाले दिनों में ये कितना प्रॉफ़िट देगा। क्या 17% का प्रॉफ़िट ये दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है? वो मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। देखें ये फंड मैनेजर की रिपोर्ट होती है जो हर महीने जो है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ जितनी भी हैं, वो सारी की सारी उनके जितने भी फंड्स होते हैं, उनकी वो परफ़ॉर्मेंस की एक रिपोर्ट शाया करते हैं। कभी अगर मुझे दोबारा कभी वक़्त मिला तो मैं इंशाल्लाह कुछ 1-2 और भी जो है वो शामिल कर दूँगा। इस महीने की अभी बहरहाल मुझे नहीं मिली, जो कि फरवरी 2022 की है। तो ये जनवरी 2000 फरवरी 2025 की जो है वो मुझे अभी तक नहीं मिली। ये जनवरी 2025 की है, तो मैं इसके ऊपर ही आपको दिखा देता हूँ, तो जब ये फरवरी की रिपोर्ट आएगी तो आप पढ़िएगा ज़रूर। आप में ये चीज़ आपको ये चीज़ें सारी वहाँ पर जो है वो वाज़ेह हो जाएँगी। अब देखिए ये वही फंड है जिसके हवाले से बात हो रही थी कि जी ये 2024 में जो है वो लॉन्च किया गया है। अब देखें सबसे अहम चीज़ जो है ना वो आपने ये देखनी होती है कि इसका बेंचमार्क क्या है? यानी कि जिसको फ़ॉलो करते हुए ये प्रॉफ़िट आपको देंगे, जो इनका टारगेट है। और उस टारगेट को जो है ये मीट करने की कोशिश करें। टारगेट जो है वो इनका क्या है 75% मंथ्स ऑफ पीकेआई एसआरवी। अब ये क्या चीज़ है? ये असल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जिसको आप यूँ समझ लीजिए कि जो हमारे कन्वेंशनल बैंकिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट होता है और ये जो हमारे इस्लामिक बैंकिंग है इन्होंने अपना जो है ये मैंने यहाँ पर निकाला भी हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं कि बेसिकली ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन करनी है वो किस बुनियाद पर करनी है। लेकिन हकीकत बात ये है
कि ये भी इंटरेस्ट रेट के साथ ही ऊपर नीचे हो रही होती है और इसका अपनी कैलकुलेशन के साथ जो भी इनका ताल्लुक है वो ठीक है, लेकिन बेस ये भी इंटरेस्ट रेट को ही बनाकर चल रहे होते हैं। और उसके साथ क्या है, 25% जो है ये 6 मंथ्स का एवरेज हाईएस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स। अब आप ये देख लीजिए कि सेविंग अकाउंट्स का जो 6 महीने की एवरेज बनेगी वो लेकर चलेंगे और साथ में इन्होंने जो अपना अल्टरनेट निकाल रखा है इंटरेस्ट रेट का, जो कि रफली डिजिट्स के हिसाब से इक्वल ही होता है, उस वो ये इसका बेंचमार्क है। अब अगर आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट को देख लें तो इंटरेस्ट रेट जो है ये सर आपका, आप ये देख सकते हैं कि पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो ऊपर जा रहा था, 22% तक गया, देन उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रहा है और इस वक़्त आपके सामने क्या सिचुएशन है। ये कैसे मुमकिन है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो तो आपका 12%, साढ़े 12%, चलें हम इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं जी, वक़्ती तौर पर 13% कर लेते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल बहरहाल है नहीं। ये आपके सामने है कि इस वक़्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है वो क्या सिचुएशन है जनवरी 2025 में, कि 100 बेसिस पॉइंट्स जो थे वो कट किए गए थे और उसके पास 12% पे हमारा इंटरेस्ट रेट है इस वक़्त। तो सर बैंक आपको कभी भी 17% नहीं देगा, वो जितना मर्ज़ी इस्लामिक बैंक बन जाए। कहाँ से निकाल के लाएगा वो प्रॉफ़िट? उसने अपनी आपको जेब से नहीं देने, उसने आपको कहाँ से लेकर देने हैं ये भी ज़रा देख लीजिए। ये साथ में मेंशन होता है कि इसने आपको कमा के कहाँ से देने हैं। ये कमा के देगा जीओपी गारंटीज़ से, इसके अलावा कैश है कुछ इनका, बहरहाल जो कुछ भी है, कुछ डीएफसीज़ हैं और अदर इंक्लूडिंग रिसीवेबल्स हैं, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो गारंटीड सिक्योरिटीज़ हैं, उनके अंदर ये अपना पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो गारंटीड सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसमें सुकूक वगैरह होते हैं और सुकूक की जिस वक़्त ऑक्शन होती है, तो वो इंटरेस्ट रेट पर ही होती है सर, उससे ऊपर नहीं होती। वो अपनी जेब से आपको कभी भी डाल कर नहीं देंगे। लिहाज़ा अब इस वक़्त ये कहना कि जी ये अगले महीने से आपको भी 17% का देंगे, तो ऐसा कोई नहीं, कोई सिलसिला ही नहीं है। वो कैसे नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए, ये है वो जिसको आपको दिखाया जाता है कि देखें जी 18% का प्रॉफ़िट। ओह यार, ये तो पूरे साल का है ना 2024 का, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी तो देखें कि कहाँ से गिरना शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। इंटरेस्ट रेट की बुनियाद पर ही ये निकाला गया था। अब आप ये देखिए कि 1 मंथ का जो न्यू बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है वो 12% है। ठीक है सर? आपका इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%, उसके बराबर मिल गया आपको। अच्छा जी, 3 महीने का 9.85 इन्होंने बेंचमार्क रखा है, नया बेंचमार्क जो है इनका। क्यों रखा है? इसलिए कि चांसेज़ हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ये 12% से नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो फिर ये एवरेज निकाली है उन्होंने बेंचमार्क की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 6 महीने के लिए 10 पॉइंट समथिंग है, फिर आगे भी जो है वो सिलसिला उसी तरह से चल रहा है। तो सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि ये 18% 17% आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये सेवर प्लान जो है, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये इंटरेस्ट रेट के साथ वेरी करेगा, बेंचमार्क की उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा और इस वक़्त जो इसका प्रॉफिट है, वो 12 साढ़े 12%, साढ़े 11% इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अगर आने वाले दिनों में फ़र्ज़ करें इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं क्यों? इसलिए कि इनका बेंचमार्क ही इंटरेस्ट रेट को फ़ॉलो कर रहा है। इंटरेस्ट रेट का नाम इन्होंने तब्दील किया हुआ है जिसको ये फ़ॉलो करते हैं इस्लामिक सिस्टम वाले। तो इसलिए ये सिर्फ़ छोटी-सी आपसे गुज़ारिश करना थी कि ये 17% का इसका कोई प्रॉफ़िट नहीं है। ये जो था ये 2024 का था, उस वक़्त इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर था। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो बेंचमार्क है वो भी अब इन्होंने 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का ये इन्होंने तब्दील कर दिया है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। 17% के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप 12% ही समझ लें, तो 1 लाख के ऊपर जो है वो आपको ₹1000 ही मिलेगा, फिर उसके बाद उसमें से फ़ीस कटेगी और साथ में आपके जो हैं वो अगर आप फाइलर या नॉन फाइलर हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपका विथहोल्डिंग टैक्स कटेगा। आई हैव नो आइडिया कि ये सीजीटी कटेगा या विथहोल्डिंग टैक्स कटेगा, ये ज़रा मज़ीद तफ़सील पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर विथहोल्डिंग टैक्स भी कटता है, तो उसके बाद आप देख लीजिए आपके हाथ में क्या आएगा। तो इसलिए कोई भी वीडियो देखें, उसकी ज़रा तफ़सील देख लिया करें, साथ में जाके समझ लिया करें कि कितना प्रॉफ़िट मिलने वाला है। चलें, आप कमेंट वगैरह कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मज़ीद को वक़्त मिला तो इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाएँगे। ज़्यादातर हमारी वीडियोज़ जो है वो चूँकि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड होती हैं, तो उसी के ऊपर ही हम ज़्यादा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।